राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। अपना परंपरा काड़ सिद्धेश्वर स्वामी महाराज, उन्होंने जो हमारी परंपरा निर्माण की है, अपना संप्रदाय की परंपरा, और उस परंपरा के अनुसार उन्होंने क्या किया, पूरा साल में ऐसे सब त्योहार रखे, ऐसे कार्यक्रम रखे कि जिसकी वजह से हमारा मन जो है ना, मन का सतत अनुसंधान, भगवान का अनुसंधान रहना चाहिए। बस मैं कौन हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप मैं आत्मा हूँ, यही हमारा निश्चय होना चाहिए। और यही हिसाब से हमारे सद्गुरु मौली ने पूरा सब वर्ष का ये कार्यक्रम अरेंज किया है, उसकी धारणा की है। तो अभी देखो, अभी ये जो अभी क्या है, अभी तो क्रिसमस है, क्रिसमस 25 तारीख को क्रिसमस है। तो हमारा परंपरा का हिसाब से 23, 24 और 25 3 दिन हमारा कार्यक्रम रहता था। महाराज के उपस्थिति में महाराज ऐसे बैठते थे हमारे बाजू में, और हमारा तो प्रवचन चलता था। ये तीनों दिन हमारे प्रवचन होते थे। तो अभी मैंने सोचा क्या होता है, देखो ये पहले से, इसके पहले भी मैंने बताया है कि मराठी भाषा में तो ये पूरा साल का जितना कार्यक्रम है, पूरा सब प्रवचन हो गया है। ये दासबोध ग्रंथ के बारे में भी पूरे सब प्रवचन हो गया है कि जिसके कारण जो जिज्ञासु भक्त है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। उन्हें ज्ञान का प्रबोधन जब भी वो चाहे उसी समय वो कर सुन सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, देखो अभी ये क्रिसमस सप्ताह तो है अपना, हाँ। तो अभी मैंने क्या किया, सामने मैंने संत स्तवन रेखा है। संत स्तवन क्यों? आज यीशु ख्रिस्त जो, यीशु ख्रिस्त कौन थे? संत थे। तो संत महानुभाव का कार्य कैसा होता है, और आजकल भूतल पर जितने संत महानुभाव निर्माण हो गए, उन्होंने कैसा कार्य किया, देखो। और ये सब पूरा जो भगवान का दायित्व जो है, भगवान का दायित्व क्या होता है, भगवान ने क्या बताया, पूरा सृष्टि निर्माण करने के बाद सबको ज्ञान का प्रबोधन होना चाहिए। वास्तव में मैं कौन हूं, ये ज्ञान होना चाहिए। देखो हमारे सामने हमेशा 3 सवाल रहते। पहला सवाल, मैं खुद कौन हूं, ये शरीर तो मैंने धारण किया है, लेकिन मैं कौन हूं, ये पहला सवाल होता है। दूसरा सवाल ऐसा होता है, ये पूरा संपूर्ण विश्व हम देखते हैं, दृश्य जगत जो दिखता है, वास्तव में ये दृश्य जगत क्या है। और तीसरा सवाल हमारे सामने ऐसा रहता है जिसे हम भगवान बताते हैं, परमेश्वर बताते हैं, परमात्मा बताते हैं, हाँ, अनेक देव देवता, ये वास्तविक में सब कौन है, भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है, ये आत्मा जो है, आत्मा वास्तविक कौन है, परमात्मा कौन है, परब्रह्म क्या है। तो ये हमें ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान होने के लिए हमें हमेशा संत संग में जाना चाहिए। तो आज मैंने सामने क्या रखा है, ये हमारा दासबोध ग्रंथ जो, हमारा प्रमाण ग्रंथ जो है ना, दासबोध। क्यों? दासबोध के बारे में मैंने बहुत बार बताया है। जो हमारा वेद में जो बातें समझाई है, बताई है, वेद यानी भगवान का क्या होता है, भगवान ने क्या बताया। वेद ये जो है ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर है। तो वेद में जो बातें समझाई है, जो बताई है, अनेक ग्रंथ के माध्यम से हमारे अनेक ऋषि मुनि संत महानुभाव ने ये सब बातें हमें समझाई है। और ये समर्थ रामदास स्वामी ने जो ये दासबोध ग्रंथ का जो निर्माण किया है, तो ये ग्रंथ में पूरा सब ज्ञान की बातें पूरी सब समझाइए। तो इसलिए अभी मैंने सामने संत स्तवन रखा है। और यहाँ क्या बताते हैं, देखो ये संत भगवान, ये संत कौन होते हैं? संत ये भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। हाँ,
और उनके सानिध्य में जाने से हमें आनंद और संतोष प्राप्त होता है। हाँ, तो ये श्री रामदास स्वामी क्या, ये देखो यहाँ रामदास स्वामी क्या करते हैं, अब संत को प्रणाम कर रहे हैं। रामदास स्वामी ये ग्रंथ का निर्माण करते हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं, ये सब संत महानुभाव जो है उन्होंने सबको प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, और फिर वो बता रही है सज्जन 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 को प्रणाम कर रहे। तो सज्जन कौन होते हैं? सज्जन जो शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है? देखो, जिसे सत्य का ज्ञान हुआ है, ये सत्य क्या है, ये सत्य का ज्ञान जिसे हुआ है वही सज्जन है। तो और ये क्या होता है, परब्रह्म प्राप्ति जो है ना, परब्रह्म प्राप्ति यानी खुद का ज्ञान, खुद की अनुभूति, ये अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन यह जब भी हम संत महानुभाव के सानिध्य में जाते हैं तो ये वो हमें बहुत बातें समझाते हैं, बहुत बातें समझाते हैं। और देखो क्या होता है, बहुत कुछ बातें जानते हैं, लेकिन आत्म वस्तु जो है, आत्म वस्तु जो है, परब्रह्म जो है, उसका ज्ञान देने के लिए कौन सक्षम होते हैं? देने से वह सक्षम नहीं है। माया के परे जो परब्रह्म है, तो उनकी प्राप्ति हमें कैसी प्राप्ति होती है? ये मार्ग सिर्फ प्राप्ति का सुगम मार्ग जो है सिर्फ संत ही दिखाते हैं। इसलिए हम संत के सानिध्य में जाते हैं। तो यहां देखो, अभी आज हम देखते हैं ना, यीशु ख्रिस्त जो है, तो देखो क्राइस्ट के बारे में मैंने देखो मराठी में प्रवचन तो की है, लेकिन मैं आज खास कर नहीं, आप सबके लिए जो हिंदी भाषी जिज्ञासु है उन्हें भी ये बातें मालूम होनी चाहिए ना। तो देखो वो क्या हो गया, ये सदी, ये अपना ईस्वी सन जो है ना, उसके पहले की बात है। ये ऐसा बताया जाता है कुछ 7 साल पहले की बात है, ईस्वी सन पहले 7 साल की पहले की बात है। तो ये मेरी जो है ना, मेरी, तो मेरी ये ख्राइस्ट की माता है और जोसेफ ये पिताजी है। तो मेरी ते ये क्या होता है, या उसके कोख में ये ख्राइस्ट का जन्म होता है। और उसी समय क्या होता है, कुछ संत महानुभाव जो होते हैं ना, ज्ञानी रहते हैं ना, तो आकाश में देखते हैं कि ऐसा एक तारा, आकाश में एक तारा ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा 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 करके वह कहाँ जाके फलाना फलाना जगह जाके रुका है। तो ये क्या होता है उसी इसमें, और वो राज्य जो है, राज्य वहां जेराज नाम का राजा होता है, जेराज नाम का राजा होता है। और ये जो आसमान में जो तारा आता है ना, तो वो बताते हैं, जो साधु महानुभाव वहां जाते हैं वो बताते हैं, अरे ऐसा ऐसा एक तारा यहां से आया है। तो बताए थे, ठीक है मैं ये सबको बताता हूं। तो ये जेराल्ड क्या करता है, देखो उस समय जैसा है ना, जो ज्ञानी महापुरुष जो है, तो उनके बारे में जो वो जमाने के जो राजा लोग थे ना, उन्हें हमेशा घृणा रहती है। अभी हमने देखा ना, जब भी श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो गया और जब योग माया ने बता दिया इसको कंस मामा को, अरे उसका तो जन्म हो गया है, तो कंस ने क्या किया, उसके सैन्य को ऑर्डर दे दी कि ठीक है, जितने नए नए बच्चे पैदा हो गए ना, सबका वध करो, सबको वध करो। बस जेराल्ड ने वैसा ही किया। इसलिए उसी समय क्या हो गया, ये अपना जोसेफ है ना, तो ख्राइस्ट को लेके, बच्चा बाल को लेके वहां से भाग गया। वो भाग गया और उसका अलग जगह जाके उसने संगोपन किया, बचाया जेराल्ड राजा से उसको बचाया उसने। और ये देखो, अब ये ख्राइस्ट, अच्छा ये देखो ख्राइस्ट हंसते हंसते तो बड़ा हो गया है, और बड़ा होने के बाद उसने ज्ञान का प्रबोधन करना शुरू किया। देखो ऐसा ही बताया जाता है, कुछ वो जमाने में ख्राइस्ट काशी वाराणसी में भी आके गया, ऐसा बताया जाता है। तो क्यों ये काशी वाराणसी में क्यों, ये तो ज्ञान की ये है ना, नगरी है ना, काशी वाराणसी में तो ज्ञान का साये है, अनेक ज्ञानी महापुरुष वहां रहते हैं, ज्ञान का प्रबोधन चलता है, अनेक ग्रंथ के बारे में वहां समझाया जाता है। तो ख्राइस्ट वहां आके गए हैं, ऐसा बताया जाता है। तो देखो बाकी उससे ख्राइस्ट को तो ज्ञान हो गया है। अभी जब भी उसको ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो क्या बताता था कि देखो तुम सब जो है ना मेरे साथ आइए, तुम सब मेरे साथ आइए,
मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य दे दूंगा। क्या बताते थे, तुम मेरे साथ आइए, मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य दे दूंगा। हाँ, और वो उसका जो उसने जो कुछ ज्ञान की बातें समझाई है ना, अभी मेरे पास आओ, इसका मतलब क्या है, तुम संत संग में आओ। जैसे तुम संत संग में आएंगे तो मैं तुम्हें ज्ञान का प्रबोधन करूंगा और तुम्हें बता दूंगा कि स्वर्ग स्वर्ग जिसे बताया जाता है, वास्तविक स्वर्ग कहाँ है। स्वर्ग तो हर के हर हृदय में ही स्वर्ग मौजूद है। ज्ञान दृष्टि प्राप्त होगी तो स्वर्ग मिल गया। और वो बताते थे, देखो उन्होंने जो कुछ बातें बताई, लव दाई नेबर, हमारे जो आजू बाजू के सब जो है ना रहने वाले जो पड़ोसी जो है, सबके ऊपर प्यार से बर्ताव करो, प्यार से बर्ताव करो। लव दाई नेबर। और ये क्या आता है, इसका अर्थ क्या हो गया, हम जब भी हमारे आजू बाजू में सब जो है उनसे प्यार करने लगते हैं, तो हमारी परंपरा में बताया है ना कि वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण विश्व क्या है, एक ही परिवार समझो, एक ही परिवार समझो। तो इसका अर्थ क्या हो गया, हरेक से प्यार करना सीखो। हरेक के अंदर भगवान ही मौजूद है, तो हरेक में भगवान मौजूद है, हमारे में भगवान है सब। तो सबसे जब भी हम जीवन जीते हैं तो सबसे प्यार के साथ जीना चाहिए। और देखो ऐसी एक बात बताई जाती है, जब भी ख्राइस एक जगह जाते हैं तो हाँ, मेरी और मार्था ये दोनों भगिनी है। देखो कुछ कुछ बातें हम समझ लेंगे। तो मेरी और मार्था जो है ना, तो मेरी क्या करती है, जब भी ख्राइस आते हैं ना घर में, तो वो सब ख्राइस की सेवा करने लगते हैं। ख्राइस की सेवा करने, ख्राइस के साथ सब पूरा समय गवाती है। समय जो है ना ख्राइस के साथ रहती है, जो ख्राइस को जो जो आवश्यक बातें वो करती है। और मार्था जो है ना, मार्था क्या करती है, मार्था घर में जो जो आजू बाजू का सब कामें करती रहती है। फिर बाद में ख्राइस बताते हैं, देखो तुम दोनों ने काम किया, लेकिन मेरी ने क्या किया, मेरी ने जो भगवान को प्रिय है ये बातें मेरी ने की। और मार्था ने क्या किया, मार्था ने सब प्रापंचिक बातें वो करती रही, प्रापंचिक बातें करती रही। यहाँ क्या समझाते हैं, इसलिए जब भी हम मनुष्य देह धारण करिए भूतल पर आते हैं तो सांसारिक बातें तो चलती रहती है। संसार के बारे में जो अनेक बातें हैं ना, तो वो चलती रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए, सांसारिक बातें ज्यादा करने के बजाय जिसके कारण हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, समझाना हमारी भगवान से नजदीकी हो जाएगी। तो ये बातें हमें करनी चाहिए ना। तो इसके बारे में मैंने इसके पहले प्रवचन में बताया था। देखो क्या होता है, हम ये सांसारिक बातें मेरी क्या करती रही, मेरी तो सदगुरु को जो जो प्रिय है वही बातें कर रही है। इसका क्या अर्थ क्या हो गया, ये देखो हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा तो श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, उसके बाद उसका मनन करना है, उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। श्रवण मनन निधिध्यासम, और इसके बारे में हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये बातें मेरी करती रही और मार्था क्या करती रही, सब प्रापंचिक बातें करती रही। तो इसमें क्या बताया जाता है, मार्था क्या करती रही है, देखो अभी हम बोलते हैं ना, उसके बारे में इसके पहले प्रवचन में बताया था। PORT, P यानी क्या होता है, हमारे जितने जितने हमारे पोजीशंस होते हैं ना, हमारे आजू बाजू जितनी जितनी हमारी बातें रहती हैं ना, हमारे अखत्यारी में जो जो बातें होती है उसके बारे में ही हम चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में हम कुछ काम करते रहते हैं। ये पोजीशन के बारे में हो गया। फिर ओ के बारे में क्या बताया जाए, ये ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, जिसे हम कर्तव्य बताते हैं ना, हमारा ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, वह कर्तव्य करे। तो ये मार्था जो है वही करती रही, उसकी कुछ ड्यूटी थी, उसका कुछ काम था, वही करती रही, लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं किया। तो ये ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है ना, उसमें हम बिजी रहते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होता है, ये रिलेशंस होते हैं, अनेक प्रकार के रिश्तेदार होते हैं हमारे, तो हम ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदार के बारे में ही चिंतन करते रहते हैं, भगवान के बारे में कुछ नहीं सोचते। तो ये हो गया। और T यानी ट्रांसैक्शन, हमारा जो व्यवहार होता है, जो जो हमें कार्य करना होता है, जो हमारे जिसे हम ड्यूटीज बोलते हैं ना, कार्य करने के अनेक जो बातें होती है, किसका समझो दुकान होगा, क्या होगा, यही बातें करते रहते। तो ये जो दो सिस्टर है उनकी बातें समझाई है। यानी एक क्या किया, खाली प्रपंच के बारे में सोचती रही,
और दूसरी परमार्थ के बारे में सोचती रही। तो यही बातें समझाई यहाँ। तो मेरी को बताया, देखो मेरी जो कर रही है वही सही कर रही है। हाँ, संसार तो चलता रहता है। और दूसरे बारे में क्या होता है, ये मेरी और मार्था, ये दोनों बातें देखो। और ये क्या है, एक किसान के बारे में एक बताया है। क्या होता है, खेत में बहुत कुछ अनाज पैदा होता है, धान बहुत आता है, तो किसान क्या करता रहता है, किसान बहुत, उसके पहले तो धान्य रखने के लिए जो कुछ कोठारे थे ना, पहले तो थी, मौजूद थी, वो सब भर गई, वो और कोठारे और बनाने लगा। और उतने में एक आता है, कोई सज्जन ग्रस्त आते हैं, वो बताते हैं अरे तुम तो ये सब अनाज इकट्ठा कर रहे हो, जिसे परिग्रह बताया जाता है ना वेद में, मैंने समझा ना, परिग्रह, जितना जितना जमा करते रहो, जमा करते रहो। अरे लेकिन जल्द ही क्या होने वाला है, ये तुम्हारा शरीर है ना, शरीर, ये शरीर और आत्मा जो है वो दोनों की फारकत होने वाले हैं, दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। यानी क्या, यानी तुम्हारा मृत्यु होने वाला है, तो ये क्या करते रहे हो। तो यही बातें समझाते हैं यहाँ भी। हाँ, तो ये इस किसान के बारे में सब धान्य की भंडारी बता दिया है ना। और फिर और एक बात ये समझाते हैं, देखो ये मेंढपाल रहता है ना, धनगर रहता है ना, जो मेंढिया लेके घूमता है ना जैसा, तो इसमें इसके क्या होता है, देखो उसके बहुत कुछ मेंढिया है, लेकिन एक मेंढी उसमें से गुम जाती है। तो क्या करता है, वो जो मेंढी गुम गई ना, उसके तलाश में घूमता रहता है, उसे ढूंढने लगता है, और उसे ढूंढते रहता है, और बाद में जब वो मिल जाते हैं तो उसे कंधे पर उठा के रख देता है ऐसा, और ऐसा मस्त मजे में आता है। बाकी सब पूछते हैं अरे ये तो तुम्हारा सब इतनी पूरा 100 मेंढिया थी ना, तो उनको यहाँ ही छोड़ के तुम चला गया। तो हाँ, ये सब 100 जो है ना अपने अपने लाइन में है। मैं किसकी फिक्र करता हूं, जो लाइन से अलग होता है ना, उनको सबको दिशा बताए। जो सब अपनी अपनी दिशा में जो चलता रहता है उसके बारे में मुझे कुछ तकलीफ नहीं होती, लेकिन दिशा छोड़ के जो गलत दिशा से जाता है ना, उसके पीछे ही मुझे जाना पड़ता है। भगवान वैसे ही करते हैं, जो सत्संग में हमेशा रहते हैं ना, उसके बारे में वो निश्चिंत रहते हैं। लेकिन जो आते नहीं ना, वो आना चाहिए, इसलिए संत लोग घूमते रहते हैं, यज्ञात करते रहते। क्यों? जो संत संग में आते नहीं, उनके यहां तक ज्ञान पहुंचने का कार्य संत करते हैं। तो ये होगी मेंढपाल की कैसी होते हुए थे। और दूसरा और एक क्या है, ये क्राइस्ट ने क्या किया है, बहुत कुछ बातें समझाई है ना, कुछ कहानियों के माध्यम से समझाई है। तो एक कहानी बताई जाती है। एक साहूकार है, और वो साहूकार के 2 बेटे हैं। तो एक बेटा क्या करता है, वो थोड़ा सा उतना वो नासमझ होता है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वो पिताजी को बोलता है देखो पिताजी, अभी मेरा अखत्यारी का, मेरा हिस्से का जो कुछ बातें हैं मुझे दे दो, मैं लेके जाता हूँ यहाँ से। फिर पिता समझाता है उसे, अरे क्यों, मेरे साथ ही रहो। नहीं, मुझे आपके साथ अभी रहना नहीं, मैं तो अलग जाके अलग जगह रहने वाला हूँ। ठीक है। फिर पिताजी क्या करते हैं, जो कुछ उसके हिस्से का जो कुछ पैसा जो कुछ होता है, धान उसे दे देता है। फिर ये बेटा क्या करता है, जाता है वहां से निकल जाता है, और वहां से निकल जाने के बाद उसके गलत मित्र उसे मिल जाते हैं, और गलत मित्र के संगति से वो खुद का जितना सब कुछ पिताजी ने जो कुछ बातें दी है, पैसा दिया है, धन दिया है, सबका व्यय कर देता है, सबका उधल पट्टी बताया जाता है ना, ऐसा करता है। अभी उसके पास तो कुछ नहीं बचा। फिर वहां का एक साहूकार होता है, वो साहूकार के यहाँ वो काम करने लगता है। कुछ गये भी ये होते हैं ना, भेड़ बकरियां गव्वे, उनको चराने का काम करता है। फिर वो उसे कुछ खाना पीना ऐसा कुछ दे देता है। फिर ये सोचता है अरे मेरे पिताजी भी साहूकार है, तो यह काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो मैं पिताजी के यहाँ जाके भी कुछ करूंगा तो भी पिताजी मुझे कुछ ना कुछ दे देंगे ना। फिर वो क्या करता है, वहां से निकल आता है, गांव में आने लगता है। तो जब भी पिताजी को पता चलता है कि मेरा जो बेटा गुम गया था ये सब छोड़ के, वो आ रहा है, तो वो क्या करता है,
अपना घर का सजावट करता है, डेकोरेशन करता है, लाइट बीट जलाता है और एक बड़ा पारडा लेके आता है। हाँ, वो पारडा बोलेगा तो उसका ये करने का, उसको काट के उनका हिसाब से देखो करता है ना। हरे वो भी ये रहता है ना, मटन बेटन खाने वाले रहते हैं ना, मटन चिकन खाने वाले। तो और ये बड़ा बेटा जो है उनके पास जो रहता है वो तो खेत में गया है, वो खेत से वहां आता है, आने लगता है, और वो जब देखते हैं अरे क्या है, सब घर में सब लाइटिंग लगाया है, सब रोशनाई लगा दी है, क्या है। तो एक को पूछता है अरे क्या भाई, क्या ये चल रहा है। बोलते नहीं, आपका जो एक भाई था ना, यहां से चला गया था ना, वो आ रहा है। तो उसकी अगुवाई में उसका स्वागत करने के लिए पिताजी ने, साहूकार साहब ने ये सब अरेंजमेंट किया है। इसको गुस्सा आता है, अरे मैं तो इतना साल पिताजी के साथ रहता हूं, लेकिन मेरे लिए कभी उसने बड़ी प्यार से एक मुर्गी भी नहीं काटी, और उसके लिए एक बड़ा पार डालाया है, और उसका ये सब ये फंक्शन करने वाला है। ठीक है, फिर आता है पिताजी को पूछता है क्या पिताजी, क्या ये चल रहा है। हाँ, जो मेरा भाई जो यहाँ से चला गया था आपको छोड़ के, वो आ रहे तो उसके लिए तो आप ये सब कर रही है, और मैं तो आपके ही साथ रहता हूं ना, इतना साल में आपने मेरे लिए कुछ किया क्या। अरे पिताजी बताया दे, अरे बेटा तुम तो मेरे साथ ही हो, जो कुछ मेरा है वही सब तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए अलग कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सब मेरा। जो बातें हैं ना, ये सब तुम्हारी है ना। अब ये जो गया था, इसका अर्थ क्या हो गया, वो मर गया था, तो वो अभी जिंदा हो गया है। तो ये जिंदा हो गया है, उसके गलती का उसे एहसास हो गया है, और इसलिए मुझे आनंद हो रहा है। देखो भगवान की ऐसी बात होती है, जो गलत रास्ते से जाता है और वह संत संग में आता है, आने लगता है ना, तो भगवान को, सदगुरु को भी अच्छा लगता है। जो गया था वो आ रही है, तो यही बात है। तो यही समझाइए कि इसलिए वो गया था, सब छोड़ के गलत रास्ते से गया था, समझा ना। तो अभी वो अस्थिर आता है, मेरे पास आता है, इसने, इसका अर्थ क्या हो गया, वो भगवान के पास आता है, इसलिए भगवान को आनंद होता है। इसलिए भगवान बताते हैं ना, तुम मेरे यहाँ 10 पाव चल के आ जाएगा ना, तो मैं तुम्हारे यहाँ 100 पाव चल के आ जाऊंगा। ऐसा भगवान का प्यार होता है। क्यों, भगवान हमारी माता है ना, हमारा निर्माण किसने, उसने किया है ना। तो देखो ये तो बात होगी, और क्या होता है, ये हो गया, हमने देखा साहूकार के बेटी की बातें हमने देख ली। और देखो एक लिली फूल होता है, बहुत अच्छा बढ़िया फूल होता है। तो जब भी उसका सौंदर्य देखते हैं ना, खराई सौंदर्य देखते हैं, बताते हैं देखो ये निसर्ग कैसा है, देखो निसर्ग में कैसी कैसी बातें आती है। तो इसका जो आनंद है वो महसूस करने का तुम क्या करो, ऐसा स्वभाव तैयार करो। ये पूरा निसर्ग जो है ये सब लीला है, भगवान की लीला है ना। तो उस भगवान की लीला में भगवान ने जो जो बातें निर्माण की है, वो सब बातें जो है उसका आनंद उठाना सीखो। देखो यही बात होती है ना, ये सब आनंद उठाना सीखो, यही बात समझाई जाती है। क्या होता है, देखो वास्तव में ये संपूर्ण विश्व कैसा है, मिथ्या ही है। लेकिन मिथ्या होने से क्या होता है, लेकिन उसका आनंद उठाओ तो क्या भैया बता जाता है। ये मिथ्या जो है ना, फॉर इंटरटेनमेंट, हाँ, इसका यूज इंटरटेनमेंट के लिए करो। और जो सत्य है, सत्य का हिस्सा क्या है, सत्य सिक्योरिटी के लिए। सत्य क्या है, ये संपूर्ण विश्व तो मिथ्या ही दिखाई देता है ना, लेकिन आनंद के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं ना। ये संपूर्ण विश्व का निर्माण क्यों किया, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अति सुंदरम। यह संपूर्ण द्वैत का निर्माण भक्ति के लिए किया भगवान ने। भगवान को खेलना है, क्रीड़ा करनी है, आनंद अनुभव करना है, इसलिए संपूर्ण विश्व का निर्माण किया है। इसलिए हमें ये संपूर्ण विश्व में जब भी हम नरदेह धारण करके आते हैं तो हमें आनंद से जीना चाहिए। यही बात यहाँ समझाई जाती है। अभी देखो ये बात बाद में क्या होता है, ये झिराज, ये खरीस के बारे में हमने देखा ना,
तो ये झेराल्ड ने क्या किया, सब बच्चे लोग को मारने की आज्ञा दी है, जैसा ये कंस मामा ने ये की थी। और जो जोसेफ ने क्या किया, जोसेफ ये ख्राइस्ट को लेके वहां से भाग गया है। और ये ख्राइस्ट क्या बताते थे, मैं भगवान का बेटा हूं। कौन हूं मैं? भगवान का बेटा हूं और मुझसे तुम प्यार करो। देखो अलग अलग बातें होती है। ख्राइस्ट ऐसा बताता है मैं भगवान का बेटा हूं, हाँ, लेकिन वो कभी मैं भगवान हूं ऐसा नहीं बोला। अभी पैगंबर भी क्या बताते थे, पैगाम, मैं भगवान से पैगाम लाया हूं। ये अलगपन देखिए, यानी मैं पैगंबर हूं, मैसेंजर हूं, हाँ। और ये ख्राइस्ट भी क्या बताते हैं, मैं भगवान का बेटा हूं, हाँ, तुम सब मुझसे प्यार करो, ऐसे बताते थे। और आगे बताते थे ये तुम्हारा सर्वस्व जो है ना वो छोड़ दो, सट दो और मेरे पास आ जाओ। अब यही बातें हमारे वैदिक परंपरा में कैसे समझाई है, अहम आत्मा, मैं भगवान ही हूं, भगवान मुझसे कोई अलग नहीं है। यही देखो वैदिक परंपरा का यही वैशिष्ट्य है। वैदिक परंपरा में यही बताया जाता है, भगवान मुझसे कोई अलग नहीं है। निर्गुण निराकार परमेश्वर परमात्मा जो है वही वास्तविक हमारा रूप है, मेरा रूप है। यही तत्वमसि महावाक्य में यही समझाया है ना, यही अलगपन है। देखो वैदिक परंपरा में ये बात ऐसी समझाई है, और अलग जो मजहब जो है ये उसमें ऐसा समझाया है। और फिर देखो और ये क्या बताते हैं, अभी ये हमने ये देखा मेरी और मार्था के बारे में तो हमने देखा है, हाँ। और देखो और ये क्या होता है, और एक ये हमने अभी देखो ख्राइस्ट के क्या हो गए, पहले उसके 12 शिष्य हो गए थे, बताया जाता है। पहले उसके 12 शिष्य थे और उसमें थॉमस जो है ना, थॉमस नाम का और एक शिष्य था। लेकिन और एक ख्राइस्ट के बारे में एक ऐसा बताया जाता है, उसके 4 शिष्य थे ना, उसके 4 शिष्य ने 4 बाइबल तैयार की, 4 अलग अलग किताबें निर्माण की। और एक ऐसा ही होता है, देखो ख्राइस्ट के बारे में इसका जब ये सब ख्राइस्ट जब भी वापस आता है ना जी भाई, अभी ख्राइस्ट को तो नहीं, वो जमाने में क्या होता था, देखो जब ये ख्राइस्ट ने ज्ञान प्रबोधन का कार्य शुरू किया, तो जमाने में जैसे देखो आजकल जो है ऐसा हमेशा ही चलता है, समाज में ऐसी बातें तो हमेशा चलती रहती है। तो वो समाज में जो मठाधिपति थे, तो देखो उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं था, और सच्चा ज्ञान नहीं होने से तो भी अनेक लोग उनके पास जाते थे और उन्हें उनसे अर्थार्जन होता था, पैसे मिलते थे। और जब भी ख्राइस्ट ने सच्चा ज्ञान का प्रसार शुरू किया तो उनके यहाँ जाने वाले लोग कम हो गए। तो वो मठाधिपति ने क्या निर्णय किया, नहीं अभी ये हम ख्राइस्ट जो है ये हमारे रास्ते का कांटा है, तो उसे निकालना ही चाहिए। और ये सब मठाधिपति थे वो जमाने के, तो वो संगठित हो गया, उन्होंने निर्णय लिया कि कुछ भी करके हम ख्राइस्ट को मारेंगे। तो कैसे मारेंगे, तो पहला देखो ये ख्राइस्ट तो भाग गया था, तो उसे ढूंढ के निकालना चाहिए। तो ख्राइस्ट का ही एक शिष्य था जिसने ख्राइस्ट कहाँ छुपा है वो पता बता दिया। कैसा होता है, देखो ऐसा ही होता है हमेशा। देखो आज हम पूरा राजकारण देखेंगे ना, शुरू से हमारी परंपरा देखेंगे ना, तो ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कोई ना कोई फितूर होता है और वो षड्यंत्र को सहाय्य करता है। अनेक ये षड्यंत्र करने वाले लोग होते हैं ना, ये मठाधिपति क्या करते थे, उनका ही षड्यंत्र ही था किसी भी हालत में ख्राइस्ट को पकड़ने का और उसको मार देने का। तो उसने क्या किया, उसका ही जो शिष्य था एक, तो उसको अपने बाजू में कर लिया। देखो कुछ पैसा देता है ना, पैसे से सब वश होते हैं। जैसे मैंने बताया ना, परकीय आक्रांता जो आते थे, परकीय आक्रांता ने आके क्या किया, हमारे ही लोगों को ज्यादा पैसा देके अपने तरफ खींच लिया और उनका ही इस्तेमाल हमारे ही लोगों के विरोध में कर दिया। कितने 500,000 इंग्रज आए होंगे, लेकिन उन्होंने ये 30 करोड़ लोगों के ऊपर राज्य किया ना, कैसे, हमारे ही लोगों की सहायता से। देखो बाबर आ गया, पहले देखो तुगलक बिगलक सब आ गए,
हाँ, जितने जितने परकीय आक्रांता आगे, उन्होंने अपने ही लोगों को, अभी जब हम ये देखते हैं ना, पौरस अलेक्जेंडर आ गया, तो अलेक्जेंडर ने भी क्या किया, वो जमाने में अलेक्जेंडर ने भी, ये तक्षशिला वासी जो थे, तक्षशिला यानी हमारे ही लोग थे ना, लेकिन तक्षशिला वासियों को पौरस के विरोध में खड़ा किया और उन्होंने उन्हें अपना बाजू में लेके पौरस का वहां पराजय किया था। फिर ये धनानंद जो मगध सम्राट जो था ना, वो ये देखो, इनका सबका कार्य ऐसा ही रहता है, ये उनका सब षड्यंत्र ही चलता रहता है। और ये बातें हमने अनेक प्रवचन के माध्यम से समझ ली है। तो ऐसा ही हो गया, फिर क्राइस्ट को क्रूसिफाइज किया, हो गया, सब इकट्ठा हो गए, उसको पकड़ के लाया और निर्णय लिया कि उसको क्रूसिफाई करने का, और उसको क्रूसिफाई किया। देखिए, क्रूसिफाई किया, लेकिन इसका चमत्कार क्या हो गया, वो दूसरे दिन फिर क्राइस्ट वापस आए, ऐसा बताया जाता है, ये कहानियों में बताया जाता है। और जब ही आया तो आने के बाद उसके खास शिष्य थे ना, सब ने स्वीकार किया, नहीं क्राइस्ट आया है करके, आए है करके। लेकिन ये थॉमस नाम का एक था ना शिष्य, उसने बता दे, मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं रखता, मुझे देखना है। जहां उसे ये किया था ना, खिले 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 लगाए थे ना, मुझे देखना है वह है क्या नहीं। फिर क्राइस्ट ने बताया, देखो यह है ना ये खिला। फिर थॉमस ने देखा, थॉमस को प्रचिति चाहिए थी, थॉमस का विश्वास नहीं था। लेकिन यहां क्या बताया जाता है, जो क्राइस्ट के सच्चे भक्त थे ना, उन्होंने विश्वास रखा नहीं। ये क्राइस्ट जो बता रहे हैं, हम देखो, क्राइस्ट को अनेक लोगों ने गुरु करके स्वीकार किया ना, तो उन्होंने क्या बताया, नहीं हमारा विश्वास है उसके ऊपर, हमें किसी भी प्रचिति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन थॉमस ने बताया, नहीं मुझे विश्वास नहीं है। ऐसा ही होता है, समझा ना। फिर वो उसका विश्वास निर्माण करने के लिए क्राइस्ट ने बताया, देखो ये है ना, यहाँ लगाया है ना, यहाँ है ना, देखो यहाँ छिद्र है या नहीं। ऐसा होता है। यानी यहाँ क्या बताया जाता है, जब भी हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, तो हमारे जिन्हें हमें सदगुरु करके स्वीकार किया है, ज्ञानी महापुरुष को स्वीकार किया है, तो वो जो कुछ बताते हैं उसके ऊपर हमें विश्वास रखना ही चाहिए। क्यों? उनका भगवान से साक्षात्कार है, उनका साक्षात्कार भगवान से हो गया है, इसलिए वो जब भी कुछ बातें हमें समझाते हैं तो उसके ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए। तो ऐसे बताया जाता है। देखो, क्राइस्ट ने बहुत कुछ बातें समझाई है, लेकिन ये यहाँ क्या बताया जाता है, क्राइस्ट बताता है कि मैं यहाँ क्यों आया, जो पापी जो है, गलत रास्ते जो जाते हैं, उन्हें मैं सुधारने के लिए यहाँ भूतल पर आया हूँ। और उन्होंने जो पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी के बारे में बहुत बातें समझाई। ये पति पत्नी दोनों ने बहुत प्यार से रहना चाहिए एक दूसरे के संग। जैसे शुरू में ब्रह्मदेव ने जब भी मनु और शतरूपा का निर्माण किया, और मनु को क्या बताया, देखो मनु, तुम्हें मैं अनेक प्रकार की शक्तियां देता हूँ, संरक्षण करने की क्षमता देता हूँ। हाँ, शतरूपा को बताया, मैं तुम्हें दया, ममता, प्यार, करुणा, वात्सल्य भाव तुम्हें देता हूँ। तुम दोनों एक ही हो और मेरे ही अंश हो, लेकिन तुम बहुत प्यार से जीना चाहिए, प्यार से जीना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास रखो, बहुत प्यार से जीना सीखो। यही क्राइस्ट भी यही बताते हैं पति पत्नी के बारे में। और ये पति पत्नी के बारे में दोनों का जो होता है ना, जब भी उनका ब्याह होता है तो बताया है ना, अभी वो पति को बताते हैं, अभी तुम्हारा प्राथमिकता क्या है, पत्नी का संरक्षण करना, सब प्रकार की सुविधा उसे प्राप्त दे देना, यही तुम्हारा प्राथमिक कर्तव्य है। और तुम दोनों बहुत प्यार से जियो, संसार निर्माण करो, यही बातें समझाई जाती है ना। हाँ, और देखो, हर दिन कुछ समय प्रभु के साथ बातें करने की आदत रखो। यही मैं देखो, अभी क्या होता है, भगवान कहाँ दूर नहीं है, इसलिए बताया जाता है। देखो हर दिन देखो, हर दिन हम ऐसा दिन का ये अरेंजमेंट करो, ऐसा प्लानिंग करो पूरा दिन का, कि
कुछ ना कुछ समय हमें प्रभु के लिए रखना ही चाहिए। इसलिए देखो, चर्च में देखो, जब ये है उनका ये होता है ना, चर्च में जब भी प्रार्थना होती है, देखो प्रार्थना के लिए सब जाते हैं वहां। समझाना क्यों? देखो, प्रार्थना में एक अलग सामर्थ्य है। जब भी हमें भगवान से बातें करनी चाहिए, जब हम पूजा अर्चा करते हैं, तो पूजा अर्चा जो है वो अकेले में होती है। 1-to-1 रिलेशन होता है भगवान से पूजा में। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना में सब सामूहिक परिणाम होता है सबका, और सबका जो एकत्रित जो परिणाम होता है, जो एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, वो एनर्जी के कारण अच्छे अच्छे कार्य हो जाते हैं। तो इसलिए यही प्रार्थना का भी सामर्थ्य रहता है ना। तो हमें प्रार्थना भी करनी होगी, तो प्रार्थना करने के लिए हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। देखो यही बात है। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये क्राइस्ट के बारे में कुछ बातें तो हमें समझनी चाहिए ना। तो क्राइस्ट ने कैसा सहाय किया, और देखो तो भी है ना, इतना होने के बाद भी अभी क्राइस्ट ने तो एक ही ज्ञान का प्रबोधन किया सबको। हाँ, ज्ञान का एक ही प्रबोधन किया, तुम मेरे पास आ जाओ, संत संग में आ जाओ। हाँ, और मैंने जो बताया उसने, देखो उसमें क्या बताया, मैन इज द इमेज ऑफ गॉड। ये आदमी जो है ना, ये भगवान का इमेज है, इमेज प्रतिबिंब है। और मैन इज रूटेड इन गॉड। ये मानव जो है ना, उसका रूट मूल जो है क्या, ये परमेश्वर रूल है। यही देखो, यही बातें उन्होंने इंग्लिश में बताई, और हमारे वैदिक परंपरा में यही बताया ना, तत्वमसि। तत् यानी परब्रह्म तत्व, त्वम असि मीन्स है तुम ही भगवान हो। अहम ब्रह्मासि, मैं ही ब्रह्म हूं। अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, विशिष्ट प्रकार का ज्ञान यही ब्रह्म है। तो ये हो गया संस्कृत में। और यीशु ख्रिस्त बताते हैं मैन इज द इमेज ऑफ गॉड। हो गया, ये मनुष्य है कौन है, भगवान का प्रतिनिधि है। तो इमेज भगवान होगी, तो जो उसका मूल रूप है वो भी भगवान में होगा ना। इसलिए वो बताते हैं मैन इज रूटेड इन गॉड। ये मनुष्य जो है उसका मूल जो है वो भगवान ही है। देखो, मूल नीचे है और ऊपर जो पूरा जो पेड़ जो है भगवान का ही स्वरूप है। यही बातें समझाए ना, अलग कुछ नहीं समझाया। देखो, इतना होने के बावजूद भी यीशु ख्रिस्त के इसमें भी, क्राइस्ट में एक प्रोटेस्टेंट हो गया और एक कैथोलिक हो गया। अभी एक जो है कैथोलिक है, वो में ये यीशु को मानते हैं, और दूसरे जो है प्रोटेस्टेंट वो मेरी को मानते हैं। तो एक ग्रुप ऐसा हो गया जो मेरी को मानता है, दूसरा ग्रुप ऐसा हो गया जो यीशु को मानता है, क्राइस्ट को मानता है। यानी हो गया ना, दो ग्रुप हो गया ना। ऐसे हम देखते हैं जब हम सिया और सुनी, देखो सिया और सुनी जो है, एक पैगंबर को मानता है और दूसरा पैगंबर का जो पुतण्या था, नेफ्यू जो है, उसको मानते हैं। तो एक हो गया सिया हो गया, दूसरा सुनी हो गया। और यह सिया सुनी दोनों में कितना विरोध है। देखो, एक दूसरे के मस्जिद में बॉम्ब स्फोट करते हैं। देखो, इससे ये सच्चा ज्ञान हो गया क्या? इसका अर्थ क्या हो गया? ये सब दीवारें खड़ी की, और ये दीवारें खड़ के ये धर्म का सच्चा ज्ञान किसे भी नहीं होता। इससे हरेक का खुद का अहम भाव, अहंकार, ममत्व, प्रतिशोध की भावना, और इसके ही कारण ये सब अलग अलग ग्रुप तैयार हो जाते हैं। और ये अलग अलग ग्रुप तैयार होने से सच्चा ज्ञान किसे भी नहीं होता। इसलिए जब भी हमें सच्चा ज्ञान होता है, ये सब जितने जितने ये है ना, आपने ये अलग अलग बेड़े तैयार करके रखे हैं ना, इसका बेड़ा अलग, इसका बेड़ा अलग, सब बेड़े निकाल दो, तोड़ दो सब बेड़े, और सब एक ही जगह आ जाओ, और संपूर्ण विश्व एकमेव वसुधैव कुटुंबर, एक ही परिवार है। ऐसे भाव से हमें जीना चाहिए। ये बातें समझाई जाती हैं। सब संत क्या समझाते हैं? तो यीशु ख्रिस्त के बारे में कुछ हम बातें देखी।
लेकिन वास्तव में इस देखो, और जिसको सच्चा ज्ञान हो गया है ना, वो कभी ही, और देखो बाद में यीशु क्रिस्त ने और एक बात समझाई है। वो बताते हैं, देखो अभी यीशु क्रिस्त का तो उसको क्रूसिफाई किया, हाँ क्राइस्ट तो चले गए, लेकिन उन्होंने क्या बताया, देखो मैं अभी चला जाता हूं, मैं तो देह, ये मेरा तो देह समझे छोड़ दिया, मैं चला गया, लेकिन अभी कुछ लोग आ जाएंगे और क्या बताएंगे, मैं यीशु हूं ऐसा बता देंगे। तो उसके बारे में उसने समझाया है कि जो सियार है ना, सियार, ये सियार जो है तो क्या करेंगे, बकरी का खाल अपने ऊपर रख देंगे, मेंढी का ख्याल अपने कर रख देंगे, और आ जाएंगे और बता देंगे मैं यीशु हूं करके। यानी ऐसे लोग आ जाएंगे, वो वास्तव में भेड़िया रहेंगे, भेड़िया रहेंगे, हाँ भेड़िया रहेंगे, सियार रहेंगे, लेकिन वो बता देंगे नहीं हम तो बकरी है। तो ऐसा, इसलिए उनसे सावधान रहना। बहुत लोग आ जाएंगे और तुम्हें बता देंगे मैं यीशु हूं, मैं यीशु हूं, मैं यीशु का शिष्य हूं, यीशु का ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है, लेकिन उनसे तुम सावधान रहना। उसने ऐसा बताया है, मेंढीचे कातड पांघरून लांडगे येतील, ऐसा बताया है। मेंढीचे कातडे पांघरून लांडगे येतील, उनसे सावधान रहना, सावधानी बरतना। देखो यही बातें सब समझाई जाती है। तो वास्तव में हम क्या देख रहे थे कि उन्होंने आखिर उसने ज्ञान क्या दिया, वास्तव में उन्होंने ज्ञान के बारे में जो बातें समझाई वही हम देखते हैं ना। तो इसलिए क्या होता है, देखो जैसे हम बताते हैं ना सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, नहीं हम बताते हैं ना हमेशा, तो उसके बारे में देखो मैंने तो बहुत बार बताया है। तो एक क्या होता है, देखो अस्ति, सच्चिदानंद हम देख रहे हैं ना, तो अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम, ये पांच तत्व है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम, चत्य अंश पंचक, ये पांच जो भाग है ना, पांच अंश जो पंचक जो है ना, इसमें से आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम, पहले तीन कैसे ब्रह्म रूप है, यानी अस्ति भाति प्रिय, ये ब्रह्म रूप है। तो अस्ति भाति प्रिय को हम क्या बताते हैं, सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद, इसका अर्थ हो गया अस्ति भाति प्रिय। ये कैसे है, ये ब्रह्म रूप है, ये पहले तीन जो है ब्रह्म रूप है, यानी आत्म रूप है, आत्मा है। और जगत रूपम ततो द्वयम, अगले दो जो है ना, कौन से, नाम रूप और नाम, ये कैसे जगत रूप है, ये संपूर्ण जग क्या दिखाई देता है ना, दृश्य जगत है, कैसे रूप और नाम, यानी रूप देखो, यानी ये अभी गाय है तो गाय का जैसा रूप है वैसा नाम दिया उसे। हाँ अभी देखो समझो सियार होगा, सियार तो सियार का अलग रूप है, तो उसका जैसा रूप है उसका वो रूप देख के उसे सियार नाम दे दिया। हाँ तो ये इसको गाय नाम दिया, इसको सियार नाम दिया। देखो वो टाइगर है, टाइगर तो टाइगर का रूप अलग है, उसे उसको बाघ नाम दिया। उसे हाथी है तो हाथी का रूप अलग है, तो उसे हाथी नाम दिया। इसका अर्थ क्या हो गया, ये मनुष्य है तो मनुष्य रूप अलग है, उसे इसे मनुष्य नाम दिया। इसका अर्थ क्या हो गया, ये नाम रूप जो है ये दृश्य जगत है, संपूर्ण दृश्य जगत है, ये नाम रूप है। और अस्ति भाति और प्रिय ये कैसे है, अस्ति मीन्स है। मैं एक बात समझाना चाहता हूं, अभी हम सब दृश्य जगत देखते हैं, दृश्य जगत, तो दृश्य जगत हम मिथ्या बताती है। मिथ्या यानी उसका नाश होने वाला, नश्वर है करके उसे हम मिथ्या बोलते हैं। लेकिन वो मिथ्या होने के बावजूद वो तो ये नश्वर है, नाश होने वाला है। तो ये जो है ना, ये रूप और नाम जो है, तो जैसा उसका रूप है वैसा नाम दिया। तो लेकिन ये अस्ति भाति प्रिय जो है, ये तत्व कैसा है, ये शाश्वत तत्व है। तो आत्मा और अनात्मा, तो हमें क्या देखना है, हमें आत्मा देखना है। तो हम संपूर्ण विश्व में जो है अस्ति, हम बोलते हैं ना, देखो मैं हूं, अभी मैं हूं, इसमें मैं को निकाल दो
लेकिन है हो गया ना। हाँ, तो है ये मूल तत्व हो गया, मूल ये है ये शाश्वत तत्व हो गया। हाँ, लेकिन मैं को निकाल दो, मैं हूं, लेकिन हूं जो है ना, ये तो शाश्वत हो गया ना। ऐसा ही आत्मा यानी क्या, मैं आत्मा हूं, तो अभी मैं निकाल दो, आत्मा हूं, यह तो सत्य हो गया। ऐसा ही संपूर्ण विश्व चराचर जगत में सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ये अधिष्ठान रूप है। देखो अनेक गहने हैं, लेकिन सब गहने का अधिष्ठान कौन है? सुवर्ण। ऐसा ही संपूर्ण विश्व जो है, यह संपूर्ण विश्व का अधिष्ठान क्या है? आत्मा। इसलिए हम बताते हैं ना, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यही वास्तविक सत्य स्वरूप है। तो हमें क्या देखना है? हमें सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा यही हमारा रूप है, यही समझ के हमें जीना है, और तो ही हम आनंद से जी सकते हैं ना। ये बताया जाता है, असंगोहम 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 पुनः पुनः। मैं कैसा हूं? सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यही वास्तविक हमारा सबका रूप है। तो हम देह धारण करके भूतल पर आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जितना हो सके ये संत संग में आना चाहिए, और सच्चा ज्ञान है वो प्राप्त करना चाहिए। मैं सोचता हूँ यीशु ख्रिस्त के निमित्त से, देखो ये निमित्त है। यीशु ख्रिस्त कौन है? यीशु ख्रिस्त ज्ञानी महापुरुष भूतल पर आए ना, संत महानुभाव आए ना। इसलिए यह संत महानुभाव के सानिध्य में आने से अनेक लोगों को ज्ञान हो गया ना। तो हमें ये सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए ख्राइस्ट के मैं दो ही बातें आपको समझाना चाहता हूं जो ख्राइस्ट ने बताया। मैन इज द इमेज ऑफ गॉड एंड मैन इज रूटेड इन गॉड। यही विश्वास से जीना सीखो, बस इससे हमें सबको आनंद प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा ये नाताल सप्ताह जो है ना, ख्राइस्ट का जन्मदिन हमने मनाया, हो गया ना। हाँ, तो देखो ये महापुरुष का जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं? उन्होंने ज्ञान का जो प्रबोधन किया, वो ज्ञान हम समझ लेते हैं, और उन्होंने कैसा जिया वैसा हम जीना सीखते हैं ना। हाँ, तो यही ज्ञान हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। ओम तत्सत। ओम राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। सत श्री महाकाल। बम बम भोले।